आपको एक बात कहता हूं, पिताजी ने क्या कहा? लूका में, यूहन्ना में, मती में चेलों को बुलाया और आशीष दी। सभी लोग जानते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं, कि मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं। सामर्थ और अधिकार किसके ऊपर? किसके ऊपर? शैतान के ऊपर, इन दुष्ट आत्माओं के ऊपर, अनक्लीन स्पिरिट के ऊपर, कि तुम क्या करो? सारी आत्माओं को बुलाओ। कहा? कहा क्या? तुम सारी आत्माओं को बुलाओ, या वो आत्मा उसमें डाल दो, वो आत्मा उसमें डाल दो। इन आत्माओं को बुलाओ और इन्हें कहो कि तुम्हें चंगा करे। इन आत्माओं को बुलाओ, कहो कि वहां जाकर उस यज्ञ वेदी को ढा दे। ऐसा कहा पिताजी ने? कहीं कहा पर कहा उन्होंने कहा कि उन आत्माओं को बुलाओ, मैं तुम्हें अधिकार और सामर्थ्य देता हूं। उसको बोलो कि यहां पर क्या है, तुम्हें बताए। ऐसा कहा कहीं पे? उसने एक इंस्ट्रक्शन दी, उतना ही कर सकते हो आप फरिश्तों को कमांड नहीं कर सकते कि 7 बलवंत स्वर्गदूतों में से एक फरिश्ता आकर आपकी मदद करे। ऐसा नहीं कर सकते। आप 24 प्राचीनों में से किसी प्राचीन को कमांड नहीं कर सकते कि वो आकर आपके घर में, आपके चर्च में आकर काम करे। ऐसा कहीं पर भी प्रभु ने अधिकार नहीं दिया। आप उन 12 चेलों को, अपोस्टल्स को, 12 गोत्रों को कमांड नहीं कर सकते। 4 बलवंतों को नहीं कमांड कर सकते। कोई आर्कएंजल्स को, किसी भी चिरुबिम्स को आप नहीं कमांड कर सकते। इवन आप किसी भी डिमोन स्पिरिट को मार नहीं सकते। नो, कहीं लिखा कि मैं तुम्हें अधिकार और मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूं कि दुष्ट को मार दे? क्या कहा पिताजी ने? मैं तुम्हें अधिकार देता हूं कि तुम इन दुष्ट आत्माओं को निकाल। इनको क्या करो? ये प्रेयर में हम लोग, प्रेयर में, प्रभु के वचन में हम लोग डिक्लेयर करते हैं। इसका मीनिंग ये नहीं कि वो काट दे उसको, मतलब है निकल जाए। आपको राज्य जीतना है कि नहीं जीतना है? आप राज्य जीतोगे, उसके लिए, राज्य जीतने के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए, तरीका चाहिए, और बिना तरीके के नहीं जीत सकते।